ये बताइए कि आपने इस फन में किन किन असातिज़ा से रहनुमाई हासिल की, और ये भी कि किसने आपको मुतासिर किया? ये फन मैंने अपने घर में अपने वालिद अजीम खां और चचा इस्माइल खां से सीखा, और पंडित गुलाम कादिर साहब जो मेरे बड़े भाई हैं से भी आज भी उनसे मैं मशवरे लेता हूँ। और अच्छों को सुनकर ही रास्ता आगे मिलता है। वैसे तो मेरे बुजुर्गों की जो गायकी थी वो शुद्ध मत ध्रुपद गाते थे जी, ध्रुपदीय थे वो। वाहिद मैं अपने खानदान में उस तरह से कुछ हटा हूँ, और लाइट क्लासिकल में ज़्यादातर मैं लाइट क्लासिकल को पेश किया है। और बड़े बड़े अच्छे जो बुजुर्ग सुने उनमें खासा बड़े गुलाम लिखा है, अल्लाह बख्शे। खासा अमीर खां जो रिश्ते में मेरे चचा भी लगते थे, और यहाँ खासा सलामत अली खां क्लासिकल उनको सुना, क्लासिकल में बरकत अली खां को सुना। तो इस तरह मैंने इन सब बुजुर्गों को सुना, इनको सुन के मुझे आगे रास्ता मिला जी। तो जो तालीम मुझे मेरे बुजुर्गों ने दी वो ये थी कि उसमें चारों मतों से मुझे वाकिफ करा दिया उन्होंने। शुद्ध मत, 4 मत हैं इसके अंदर। तो उससे फायदा ये हुआ कि हर गायकी की समझ मुझे आई, और इन तमाम बुजुर्गों से इनको सुन के ही मुझे आगे रास्ता मिला। एक बंदिश जो अक्सर हमारे जहनों में गूंजती है, अम्वा तले सैयां कब से की जी, सुना है कि ये आप ही ने तरतीब दी? जी हाँ, ये ट्रांसक्रिप्शन सर्विस में सलीम गिलानी साहब ने इसके बोल लिखे। फोक थी, उसको फोक में से मैंने धुन बनाई खासतौर पे फरीदा खानम जी के लिए जी, और उनसे रिकॉर्ड कराया। बहुत खूबसूरत गाया उन्होंने जी, और बोल जो है सलीम गिलानी साहब ने लिखे। मौसीकार जब कोई कंपोजिशन करता है तो कई चीज़ें उसके जहन में होती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के मरहले पर किसी भी वजह से वो नाज़िम तक नहीं पहुंच पाती जी। मुमकिन है कि आपने भी जिस वक्त इसे तरतीब दिया हो तो कुछ चीज़ें रह गई हो, तो मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त आप इसे भरपूर अंदाज में पेश। हाँ, मैं भी पेश कर सकता हूँ, सुनिए।
पर